संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, संविधान विरोधी जो भी होगा उसका हम ईंट से ईंट बजा डालेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर भाजपा और एनडीए के तमाम नेताओं का प्रतिक्रिया आने लगा है। जब हम ये बातचीत करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी से, तो देखिए पहले रिपोर्ट में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हरीश सहनी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफ़ी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। सहनी जी, 75 साल देश की आज़ादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफ़ी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है। लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहें हर 10 साल के बाद हो रहा है। एक बात हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आज़ादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए, अब उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। इसलिए दलितों की हितैषी कौन है? कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है? एनडीए में चिराग पासवान है आपके। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है, तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए कि देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां बड़े बड़े पदों पर वो गए, और अभी जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका। सहनी जी, बात एक चल रही है कि अंबेडकर तेरे अंबेडकर मेरे, तो अंबेडकर हैं किसके? एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे, आज़ादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए सुनिए, पहले पूछिए मत, जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं है। आप ही लोगों की एक शाखा है एबीवीपी, उसमें कहा जा रहा है कि क्या कहेंगे? देखिए, आप किसी खास किस अवसर पर बोले होंगे मुझे पता नहीं है, शाखा लेकिन बता रहा हूँ। लेकिन ये बात तो पूरे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबके द्वारा उनके विकास की बात होती है, तो आज उन्हें आप मानकर चले तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें प्रतिभाएं मार खा रही हैं ना कहीं? बिल्कुल, प्रतिभा इस एनडीए के कार्यकाल में ऐसा कहीं अवसर ही नहीं मिलेगा कि प्रतिभा दे। एक बात तो है कि हम पाँव में यदि घाव है तो दवा पूरा बदन नहीं लगाते हैं, उस जगह पर लगाते हैं कि भाई ये कमजोर अंग है। तो जो कमजोर है आज बिहार में, जो देश में, उसे स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। बात विवाद में उसमें नहीं जा रहा, मेन है कि कोई 80 नंबर लाता है और डॉक्टर की परीक्षा में नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, और कोई 30 नंबर पे डॉक्टर बन रहा है। प्रतिभाएं मार खा रही है कि ये बात उस समय में कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल से हैं। हम 10 साल से हैं, हम कह रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस
इस परिवार, इस समाज को पढ़ने के लिए विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है शिक्षा। आप नजर उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोज एनडीए में जो है बीजेपी का एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी कह रहा है, और जनता क्या कह रही है? तेजस्वी हमारा चिंता नहीं करे, एक बार वो अपना नाम अपने मुंह से बोले तो जग हंसा। उनके पार्टी में भी विद्रोह हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो एनडीए निर्णय लेगा वही होगा। आज हम आप लोगों से एक सूचना, एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि कल 15 अप्रैल को दीघा घाट के नीचे पाया नंबर 1 के पास जो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुह का जन्म जयंती पखवाड़ा के अवसर पर वहां समारोह कर रहे हैं। वहां नाव से नाविक आएंगे। अब निषाद राज गुह के प्रतिमा पर, तेल चित्र पर वो फूलमाला चढ़ाएंगे और वहां पर हम लोग निषाद राज गुह घाट का हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। और इस अवसर पर नाविकों का हजारों नाव से लोग आएंगे, 10, 20, 100, 200 नहीं, हजारों नाव से लोग आएंगे। और सब पर राम जी का ध्वजा, चूंकि ये राम जी के परम मित्र थे तो उनका ध्वजा सब नाव पर लगा होगा। इस अवसर पर आया जाएगा और उसके बाद सम्मान भी होगा मन से। और वहाँ सभा का भी आयोजन किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दोनों डिप्टी सीएम साहब और फिर नित्यानंद राय जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, सभी के सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर हम आग्रह करते हैं कि इस राम की धरती पर, इस भारत में जहाँ धर्म का अलग जग रहा है, तो इस अवसर पर हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचकर हम इस कार्यक्रम को सफल बना। तो आपने हरी सहनी को सुना, साथ ही साथ वो राजद पर भी हमलावर हुए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। अत्यंत पिछड़े समाज से आने वाले का हम लोग कल बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जयंती मनाएंगे। कल पटना के दीघा में सभी नाविकों को हम लोग अच्छी पहल देने का काम करेंगे। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे रब्सी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।